सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीएससी एकेडमी भली। जैसा कि हमने जो है लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपके हिमाचल प्रदेश जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें जो भी जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके जेई 970 सिविल का, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। फिर जो आपका जेई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है 1004 पोस्ट कोड। अलावा जो अपकमिंग एसएससी जेई एग्ज़ाम या फिर जितने भी आपके स्टेट या सेंटर के जेई सिविल के एग्ज़ाम्स हैं, सब में ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है, यही पैटर्न रहता है। तो हम मेन फोकस आज करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश का जेई। तो अगर हम बात करें इसमें सब्जेक्ट्स की, तो आपके 17 से 18 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो है हर एग्ज़ाम के हिसाब से उनकी वेटेज थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। ये जो ये वेटेज है, ये हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके अलावा जो एसएससी में भी ऑलमोस्ट यही वेटेज रहता है। अगर हम बात करें फर्स्ट हमारे जो सिलेबस है, या फर्स्ट आपकी ये है आपका बिल्डिंग मटेरियल। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल। तो अगर बात करें बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, ये दोनों के कलेक्टिवली भी बोल सकते हैं आप, इन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट। अगर बात करें बिल्डिंग मटेरियल, तो सबसे पहले जो इसमें आती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, ब्रिक्स हो, आपके एग्रीगेट्स हो, सभी की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इनका क्लासिफिकेशन, फिर इनके ऊपर जितने भी आपके टेस्ट किए जाते हैं, बिल्ड इनके यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग का मेथड, फिर जो है आपके स्टोन्स हो गए या सिलिकेट मटेरियल, उनकी क्वेरिंग यानी उनको ज़मीन से कैसे निकाला जाता है, या फिर सीमेंट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद जो एस्बेस्टोस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, नेक्स्ट आपका टिम्बर और वुड बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके और लेमिनेट्स हैं वो हो गए। उसके बाद बिटुमिनस मटेरियल हो गए आपके, और फाइनल आता है आपका पेंट्स एंड वाल। इसी में एक जो है नेक्स्ट आता है आपका ग्लासेस, और जितने भी आपके प्लास्टिक्स हैं वो सब भी इसमें एक ऐड रहता है इस करके। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कि नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में आपको स्टडी करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्लासिफिकेशन है बिल्डिंग की, टाइप 1 टाइप 2, बेस्ड ऑन जो उनका फायर को कितनी देर जो है वो रोक सकती है। या फिर अगर बात करें तो ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं। पर अगर हम बात करें बिल्डिंग कंपोनेंट्स की, तो बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स आपके प्लिंथ से या फाउंडेशन से लेके जो है टॉप तक, आपका जो फ्लोर है, जो स्लैब है आपका, सीलिंग स्लैब है, वहाँ तक ऊपर पैरापेट वॉल, तो सभी आगे फाउंडेशन, प्लिंथ, प्लिंथ फिलिंग, सुपर स्ट्रक्चर में आपके वॉल आगे, पार्टीशन वॉल, ऑल टाइप ऑफ वॉल्स, लिंटल, डोर, विंडो, फ्लोर के बाद जो है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी फ्लोर्स हैं, रूफ हैं, कॉलम हैं, बीम है और पैरापेट, यानी कि बेसिक जो है आपका फाउंडेशन से लेके आपका आपका पैरापेट वॉल तक सभी मटेरियल जो पार्ट्स हैं बिल्डिंग के। नेक्स्ट अगर बात करें एस्टिमेट और कॉस्टिंग की, तो ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एस्टिमेट से रिलेटेड जो बेसिक आपकी टर्म्स हैं, उसके बाद एनालिसिस ऑफ रेट्स, उसके बाद आता है आपका मेथड और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपके आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी डीपीसी है वो किस में मेजर होती है, ग्लास पैनल किस में मेजर होते हैं। इसके बाद आपका आइटम्स ऑफ वर्क आ गई, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, मॉडुलर, ट्रेडिशनल ब्रिक्स आ गई आपकी, आरसीसी वर्क आ गई, शटरिंग आ गई, फिर आपके टिम्बर वर्क्स आ गए, पेंटिंग आ गई। इन सब की मेजरमेंट कैसे होती है और पेमेंट कैसे, तो फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल। इसके बाद आपका इसमें मेन आता है आपका बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक। तो अगर हम निकालते हैं एस्टिमेशन के मेथड हैं आपके सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शनल फार्मूला, ट्रेपेजोइडल मेथड, एक आता है लॉन्ग वॉल मेथड भी आता है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्पसन्स रूल है आपका एरिया निकालने के लिए, पोस्ट एस्टिमेट जो है एक सेप्टिक टैंक का, फ्लेक्सिबल पेमेंट, टाइप्स ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स, बाद जो है आपकी टाइप्स ऑफ फुटिंग, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड। इसके अलावा आपके स्टील ट्रस में, इस सब्जेक्ट में मेनली इनकी जो मेजरमेंट है और जो पेमेंट है वो कैसे होती है, इससे रिलेटेड है सर। तो पाइल और पाइल कैप्स है आपके, इसके बाद जो है वैल्यूएशन, ये इसका मेजर पार्ट है।
वैल्यू और कॉस्ट क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सेल्वेज वैल्यू क्या होती है आपकी। इसके अलावा जो आपकी सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ऑब्सोलेंस क्या होती है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या आता है। इसका जो इसमें एक और आता है वो आता है आपका टेंडर एंड नोटिस कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो भी इसका एक मेन पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन इसके जो है आपका क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम्स क्या आपका बार चार्ट या माइलस्टोन चार्ट से या फिर सीपीएम या पर्ट से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, उसके जो है रोल ऑफ डिसीजन। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो टूल्स हैं, इसमें जो मेन है बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट के बारे में पढ़ना है, इनकी डेवलपमेंट यूज़ कैसे होती है। बस सेकेंडली आते हैं इसमें सीपीएम और पर्ट जो आपका क्रिटिकल पाथ में है, और जो प्रोग्राम वैल्यूएशन रेवेन्यू व्यू टेक्निक में पढ़ना। इसके बाद जो नेटवर्क एनालिसिस, आपके स्लैग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, या क्रैशिंग एक्टिविटी क्या होती है, ये सब हम निकाल। इसमें सीपीएम पार्ट में जो आपका टाइम एस्टिमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम टाइम का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कॉस्ट एनालिसिस एंड उसकी अपडेटिंग में बेसिक आता है आपका इंट्रोडक्शन आ गई, प्रोजेक्ट के क्या कॉस्ट हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्कोप कर्व आ गया, ये सब आपको करना पड़ेगा। ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होती है, ऑप्टिमम कॉस्ट क्या होता है। नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क एनालिसिस और जो रिसोर्स एलोकेशन, यानी कैसे भी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर कौन से रिसोर्सेज हमें एलोकेट करना। फाइनली इसमें आता है आपका कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमने बाकी कवर नहीं किए बिल्डिंग मटेरियल में है, बिल्डिंग में आते हैं आपके बेसिकली जो आपके होइंग इक्विपमेंट हैं, इसके अलावा जो हैवी जो आपके अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे क्रेन्स आ गई, एक्सीवेटर आ गई, वो सब आते हैं आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है आपका सर्वे। इसमें बेसिकली पहले तो सर्वे के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, ये जो है आपका कंपास सर्वेइंग, कंपास से ट्रैवर्सिंग होगी, बीरिंग होगी, लोकल अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, टोटलाइट ट्रैवर्सिंग होगी, और उसकी एडजस्टमेंट टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वह लेवलिंग, डेफिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग लेवलिंग, लेवलिंग भी इससे जो है मैक्सिमम टाइम हर एक एग्जाम में। वह नेक्स्ट है आपका कंटूरिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की करेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट आपका टेम्परेरी एंड परमानेंट जो एडजस्टमेंट है डंपी लेवल की। मेथड ऑफ कंटूरिंग आ गया, आपके कंटूर मैप के यूजेज, टेकोमेट्री के कर्व सेटिंग आ गया, और अर्थवर्क की कैलकुलेशन, एडवांस्ड सर्वे इक्विपमेंट, ये जो है आपका 7 से 8 मार्क्स, सॉरी बताना भूल गया, ये जो है एस्टिमेटेड मार्क्स लिखे हुए हैं आपका। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हैं 2 से 3, पोस्टिंग एंड वैल्यूएशन के आपके 4 से 5, जबकि बिल्डिंग मटीरियल 8 से 10, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4 से 6 क्वेश्चन। इनकी जो है डिटेल्स हम आगे सीरीज करेंगे। तो मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर किए हुए हैं, नोट्स के बेसिस पे जो है मैं एक कंटिन्यूस और आपको एक फास्ट जो है रिवीजन करवाऊंगा। सर्वे में आएंगे आपके 7 से 8 क्वेश्चन। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है अभी के टाइम, वो है आपका सोइल मैकेनिक्स। दूसरा है आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें जो है सोइल जो है आपको बेसिकली क्या है, आपको सभी बुक्स जो है पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैंने जो है मेन मेन टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले इसमें बात करें तो सोइल का ओरिजिन, उसके फेज डायग्राम्स, फिर उसमें जो है डेफिनेशन आ गई, वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर, ये सब आपको इससे हर बार क्वेश्चन एक आता है। फिर आगे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल ग्रेन्स, यूनिट वेट्स आ गए उनके, डेंसिटी इंडेक्स हो गया, और उनके बीच में आपका पैरामीटर्स और उनके बीच में आपका रिलेशनशिप आ गया, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एटरबर्ग लिमिट्स, ये जो कोई बीच में अगर मिस हो जाए तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से आप रीड कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन आ गई, उनकी परमेबिलिटी आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इससे रिलेटेड टेस्ट, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विक सैंड कंडीशन है आपकी, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल हो गया आपका,
प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो बेसिकली कंसोलिडेशन रिलेटेड भी आपको सारा ही करना है। तो आज जो है आपका उनके रिलेटेड जो कर्व हैं, प्रेशर हैं, या जो ई लोग कर्व है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट है, कंसोलिडेट करने पर या फिर उनके ऊपर लोड लगाने पर उनमें कैसे सेटलमेंट होती है, उससे रिलेटेड उनकी शेयर स्ट्रेंथ, और उसके लिए यूज़ किए गए आपके जो शेयर टेस्ट हैं आपके तीनों टेस्ट हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट और ट्राईएक्सियल टेस्ट, सॉइल की कंपैक्शन और उसके मेथड्स हो गए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो गई, अर्थ प्रेशर थ्योरीज हो गई, फिर एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। हर बार एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। आपके आपका बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहता है, आपका प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन में आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में मिल जाएंगे। रहता है आपका हाइड्रोलिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। बेसिक जो है सबसे पहले फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टेटिक्स और उससे रिलेटेड सारी टर्म्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फिर बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो, फिर फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन्स, गियर्स हो गए आपके, बैरेज हो गए, फ्लूम्स हो गए, स्पिलवेज हो गए, पंप्स एंड टर्बाइन। इसके मेन टॉपिक्स इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मटीरियल आगे कवर आपके 7 से 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन इजी होता है समझने में, पढ़ने में, अंडरस्टैंड। और मिन 6 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को। तो इसके सिलेबस के आधार पे या इसकी डिफ़िकल्टी के बेस पे देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल में जो है आपकी इरिगेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, डेफिनेशन, टेस्टी के इफ़ेक्ट्स, टाइप्स हो गए आपके। फिर हाइड्रोलॉजी पार्ट में बात करें तो रेनफॉल कैस क्या होता है, उसकी मेजरमेंट, रन ऑफ कोफिशिएंट, रेन गेजेस के टाइप्स, जितने भी टाइप्स के आपके प्रेसिपिटेशन हैं, इवेपोरेशन है या लॉसेस। अगर इसमें इरिगेशन में बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, एक जो इसमें आता है ज़्यादा टाइम, यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड के बीच में रिलेशनशिप है आपका। फिर खरीफ और रबी क्रॉप्स हो गई, कमांड एरिया हो गया, अलग अलग टाइप के कल्चरेबल, सीसीए होता है एक, पीजी होता है। इसके बाद टाइम फैक्टर हो गया, क्रॉप रेशियो हो गया, इरिगेशन की एफिशिएंसीज और जो कैनल के टाइप्स हैं या उनमें जो लॉसेज हैं, लाइनिंग्स हो गई, टाइप ऑफ वेल्स हो गए, शैलो, डीप, यील्डिंग, एयर बैरेज क्या होता है, फाउंडेशन के कैसे फेलियर होते हैं, टिल्ट और स्कोरिंग। ये भी जो है उसकी कैनेडी और लेसी की जो थ्योरी, ये भी जो है एक क्वेश्चन हर एग्जाम देखने। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ फ्लड कोज एंड, फ्लड कंट्रोल कैसे करेंगे, वाटर लॉगिंग के, लैंड रिक्लेमेशन, आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स आ गई आपकी। उसके बाद जो है अगर लैंड के जो है आपका प्रोसेस बताएंगे कि उसको दोबारा से हम, अगर कोई लैंड आपका पोल्यूट हो गया है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें आते हैं आपके बेसिकली 3 सब्जेक्ट, हाईवे, रेलवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। हाईवे में बेसिकली जो हाईवे के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, क्रॉस सेक्शन, पेमेंट के पार्ट्स हैं, टेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट होगी आपकी, फ्लेक्सिबल, रिजिड, वाटर बाउंड मैकेडम हो गया या वेट मिक्स मैकेडम हो, ग्रेवल रोड्स होगी, रिजिड और आपकी बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन होगी, रिजिड पेमेंट के बारे में, उनके जॉइंट्स के बारे में, ड्रेनेज कितने उनके जो है आपका राइट ऑफ वे कितना होता है, कितना उनको एरिया चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, वो सब रेलवे से रिलेटेड सभी कंपोनेंट रहेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग, परमानेंट वे के कंपोनेंट्स स्लीपर होते हैं, ब्लास्ट, फिक्सचर और फास्टनिंग, ट्रैक की बेसिक ज्योमेट्री होगी, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स और ट्रैक जंक्शन। अलावा ट्रैफिक में जो है मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो रोड सेफ्टी, फाइन और मार्किंग। इसके अलावा जो ट्रैफिक ऑपरेशंस और सिग्नल्स, फिर टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपकी ट्रैफिक सर्वे होता है, और स्पीड, फ्लो, डेंसिटी और उनका इंटर, इन सबको भी कवर। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने एक सब्जेक्ट में आते हैं आपके वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल या पोल्यूशन। तो वाटर सप्लाई में हम पढ़ेंगे जो ड्रिंकेबल या फिर आपका पोर्टेबल वाटर है उसकी क्वालिटीज़,
के सोर्सेज कैसे उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कि प्यूरिफिकेशन के मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि जो वेस्ट वाटर में जो हमारा यूज्ड वाटर है, घरों से जो वेस्ट सीवेज है, उन सबको उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको क्या नीड है उसकी, उसको कैसे हम किसी सिस्टम के, कैसे सीवरेज सिस्टम थ्रू उसको जो हम डिस्पोज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीवर्स हो गए आपके, उनसे रिलेटेड आपके अप्रेंटिस हो गए, पार्ट्स हो गए, ट्रीटमेंट्स हो गई, सरफेस वाटर ड्रेनेज होगी आपकी। अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो आपका इंजीनियर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो एडवांस सिस्टम। जबकि इन्वायरमेंटल में हम पढ़ेंगे मेनली आपका सॉइल और एयर पोल्यूशन, इसके अलावा हम वाटर पोल्यूशन भी देखेंगे, और जो भी पोल्यूटेंट्स हैं आपके, कौन मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, उनके इफेक्ट्स, कंट्रोल, और इसके अलावा एक नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम बेसिकली जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो आपका लोड के लिए सेफ है या नहीं है, उसको देखते हैं मेनली सब्जेक्ट। वेटेज रहती है आपकी 6 से 8 मार्क्स। इसमें सबसे पहले आपका जो है इलास्टिक कांस्टेंट जो है आपके वो देखेंगे, ई जी म्यू और के। बीम्स के टाइप्स, डिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट। उसके बाद जो है इसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे हम, जो भी आपके सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, बाकियों के लिए भी देखेंगे, बट मेनली क्या है तीनों से। फिर मूवमेंट ऑफ एरिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। इसके बाद जो आपका बेंडिंग मूवमेंट और शेयर स्ट्रेस है वो टी सेक्शन, चैनल सेक्शन और कंपाउंड सेक्शन भी देखेंगे। चिमनीज, डैम और रिटेनिंग वॉल देखेंगे। रिटेनिंग वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सेंट्रिक लोड देखेंगे और स्लोप डिफ्लेक्शन देखेंगे, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का। क्रिटिकल लोड एंड कॉलम देखेंगे कि उनका क्रिटिकल लोड जो है कहाँ पे, और टोरोजन ऑफ सर्किट। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन मैंने मेन टॉपिक। नेक्स्ट आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही छोटा सा सिलेबस और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो 2 से 4 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम। इसमें जो है कंक्रीट की आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, एडवांटेज हो गए, यूजेस हो गए, इसके रिलेटेड जो आपके कंक्रीट में आपका सीमेंट है, एग्रीगेट्स हैं, वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, वर्केबिलिटी, आपका मिक्स डिज़ाइन के बारे में। फिर बेसिकली इसमें देखिए कंक्रीट से रिलेटेड जो उसकी स्टोरेज है, बैचिंग है, मिक्स प्लेसमेंट है, कंपैक्शन हो गई, उसकी फिनिशिंग हो गई, क्यूरिंग हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गया आपका। ये सब चीज़ें आएंगी आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में भी देखिए। 2 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिजाइन। इसके आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखिए। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए जो है IS 450 2000 जो कोड है, जो लेटेस्ट एडिशन है या जो अमेंडमेंट एडिशन तक, वहाँ तक आपको करना। इसके बाद जो है आपका आरसीसी बीम से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हैं, स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ, बोन एक्सेल स्ट्रेंथ, वो देखना है। फिर डिज़ाइन देखना है, तो आपका सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स बीम है, आपके कैंटिलीवर बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, वन वे और टू वे स्लैब्स, आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं, ब्रिक वर्क्स हैं, कॉलम्स हैं, स्टेयरकेस हैं, और वाटर टैंक्स हैं। तो देखेंगे, और हम तो देखेंगे बोथ मेथड, आपका लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड। और इसके बारे में देखिए लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है और वर्किंग स्टेट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द मेजर जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हार्ड माना, और जो है बेसिक अगर आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप चलें तो बहुत ही ईजी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सोम में जो है सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स बेसिक से लेकर इनके डायग्राम्स हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इलास्टिक प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मोर सर्कल्स है। इसके बाद आता है आपका वन डायमेंशनल लोडिंग एंड टोरोजन। इसमें जो है बेसिकली हम टोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, और जो सर्कुलर सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। और इसका जो नेक्स्ट है आपका टोर, यानी जो इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगती है के बारे में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इसमें आता है आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, टाइप्स ऑफ बीम्स एंड सपोर्ट्स आता है के ऊपर, अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का क्या इफेक्ट है और उनके क्या डायग्राम्स है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन देखने को। नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, यानी जो लोड के बेस पे जो बीम कैसे आपका बिहेव करता है, वो आ गया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो इसमें जो है थ्योरी ऑफ बेंडिंग्स आपकी
हैगले जो है मेथड है, इम्प्रूवमेंट एरिया मेथड और कंजुगेट बीम मेथड, तो आप अच्छे से पर एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन एनर्जी, यानी जो है किसी के भी कोई लोड लगता है या फोर्स तो उसमें कैसे स्ट्रेन एनर्जी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैस्टिग्लियानोस थ्योरम आ गई, फिर जो डिफ्लेक्शन मेजर करने का मेथड है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और ट्रसेज में, यूनिट लोड मेथड आ गया और विलियट मोर्स, फाइनल है इसमें आपका थ्योरी ऑफ कॉलम्स में थ्योरी ऑफ कॉलम भी आ गया आपका, लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं, शॉर्ट कॉलम क्या, यूलर्स फार्मूला क्या है, रेनकाइंस फार्मूला आ गया, सीकेंट्स फार्मूला और बीम कॉलम, 8 से 10 क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपके जो है 6 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसमें बात करें तो सबसे पहले आपकी जो भी स्ट्रक्चरल स्टील है, यानी स्टील है आपका स्ट्रक्चर में जो आपका एफ 415 है, 500 है या 250 की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं क्लासिफिकेशन, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड का हैवी बीम आ गया, लाइट बीम आ गया, उन सभी को देखेंगे। उसका जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अप्लाई करते हैं हम कंक्रीट और स्टील को देखेंगे। उसके बाद है आपका वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ कनेक्शंस रिवेटेड वेल्डेड एंड बोल्टेड, बाद डिजाइन ऑफ फिलेट और बट वेल्ड, वेल्डिंग होगी आपकी, लिफ्टिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, बोल्टिंग हो गई। आता है आपका इसेंट्रिक कनेक्शंस, बाद है आपका एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, बाद हाई टेंशन बोल्ट्स भी है जेई के लेवल से तो नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको कवर कर। अगर हम बात करें लिमिट स्टेटर में स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन वेल्डेड और बोल्टेड डिजाइन ऑफ फिलेट एंड बट वेल्ड, सेंट्रिक कनेक्शन हो गए और एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। बाद अगर हम बात करें कोड के बेसिस पे जो है सबसे पहले जो है टेंशन मेंबर का डिजाइन, तो उनका जो नेट सेक्शनल एरिया है आप परमिसिबल स्ट्रेस, तो उनके डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड जो आपका टेंशन में होगा, और डिजाइन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सियल टेंशन है गया इसका सेक्शन। बाद नेक्स्ट है इसमें डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर, इसमें करेंगे हम मोड ऑफ शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम या किस तरह से फेलियर होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। बकलिंग आके आपका बकलिंग फेलियर, यूलर्स थ्योरी, इफेक्टिव लेंथ और स्लेंडरनेस रेशियो से हर बार एक क्वेश्चन। आगे इसमें बात करें तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, बिल्ट अप आपके जो कॉलम्स और कंप्रेशन में टेस्ट, और जो आपके बैटन कॉलम्स हैं कब बैटन प्रोवाइड करने, कब लेसिंग प्रोवाइड करनी, डिजाइन ऑफ। नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ कॉलम बेसिस एंड ग्रिलेज फाउंडेशन, तो डिजाइन ऑफ बीम बेस्ड ऑन 2007 कोड के बेसिस पे जो है बीम का डिजाइन, बीम के टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन, लेटरल स्टेबिलिटी का जो उनके डिजाइन हम देखेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ और जो है आपका शेयर स्ट्रेंथ और एक्शन बकलिंग। इस सिविल का सिलेबस जो है यही आपका। तो अगर हम बात करें जो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली हम देखेंगे जो आपके HPSSC जेई के एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा जो JOIT का एग्ज़ाम्स में 120 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के रहेंगे, इसके अलावा जितने भी आपके अदर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें 80 मार्क्स का जीके है या नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसके लिए हम सिलेबस देखेंगे, उनका जो है नंबर वाइज मार्कअप भी देखेंगे। अगर हम इसमें बात करें ये सिलेबस जो है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आपका वैलिड रहेगा। इसमें सबसे पहले आता है आपका मेजर पोर्शन में हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, रहते हैं आपके 15 क्वेश्चंस में। अगर बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक डेमोग्राफिक डाटा है कि कब हिमाचल प्रदेश बना था, उसके कौन कौन से आपके रिवर्स हैं वो आगे आपके, बट डेमोग्राफिक में बात करें तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो सेक्स रेशो है, इसके अलावा जो भी उसकी ग्रोथ रेट है, ये सब जो है आपका डेमोग्राफिक डाटा में आएगा। फिर उसके बाद है आप नेक्स्ट आता है आपका जो भी रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अलावा उनके जो वैदिक और जो आपके पुराने संस्कृत नेम्स हैं वो आगे। नेक्स्ट है आपका जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो रिचुअल्स हैं, आपका जो माउंटेन पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स, पासेज और वैलीज, इनमें से भी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका नेचुरल पार्क्स हो गए,
यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, फेमस टेम्पल्स और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और जो पुरानी रियासतें थी उनके जो फाउंडर्स हैं और उनके जो नए नाम है, या जो अभी जो रियासतें हैं उनका पुराना नाम क्या था, इससे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका जो कंटेम्प्रेरी यानी जो समकालीन थे मुगल एम्पायर्स के या किसी भी अदर एम्पायर्स के हिमाचल प्रदेश के राजाओं के, का जो आपकी लैंग्वेज और कल्चर है उसके बारे में देखेंगे, वो भी एक मेजर पोर्शन होता है। लास्ट है आपका स्टेट सिंबल। कुल मिला के हिमाचल जीके के आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करें आपके अदर्स तो बेसिकली जो 10 मार्क्स हैं आपके वो आते हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर बात करें हिंदी में तो 10 क्वेश्चन। हिंदी में समास हो गया आपका, प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, मुहावरे, उपसर्ग, बुद्धवर्तनी और विशेषण। ये आपका जो है डिस्क्राइब्ड सिलेबस है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका एक समास का क्वेश्चन मिलता है, संधि विच्छेद का हर बार, एक आपका मुहावरा होगा और एक जो आपको पर्यायवाची या प्रत्यय कोई भी मिल सकता है। बात करें जनरल इंग्लिश की तो इंटोनिम और सिनोनिम जो आपके पक्के रहते हैं एक एक। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम एंड फ्रेजेस, इनमें से एक देखने को मिलेगा, और एक या दो आपको मिलेंगे आर्टिकल से या प्रेपोजिशन से आपको क्वेश्चन। बात करें आपकी हिस्ट्री की तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो है दोनों ही आएंगी इसमें। तो स्टोन एज से आपका शुरू होगा। बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरे कवर करने हैं, लेकिन मैं जो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लिखे हैं। पहले स्टोन एज आ गया आपका, तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद जो आपका वैदिक एज है वो देखना है आपको। उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का जितने भी एम्पायर्स आए, जो भी आपके, इसके अलावा जो फेमस बैटल्स हुई हैं, जो भी फेमस किंग्स थे उनके बारे में, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, ये सब हो गया आपका। उसके बाद जो आपके आज जनपद जितने भी थे वो सभी आपको कवर करना है। जो फर्स्ट करेंसी जो किसने इंट्रोड्यूस की थी, जैसे जो आपका पीतल था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले सोने की या चांदी की करेंसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो आएगा। उसके बाद जो फॉरेन ट्रैवलर जो भारत आए थे, जैसे आपका वास्को डी गामा आया था या अदर जो भी आए थे, वो कवर करना है। नेक्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल हैं बंगाल और इंडिया के, और उन्होंने क्या क्या फेमस जो है मेन काम किए हैं, तो जो वेरियस रेवोल्यूशंस हुए आज़ादी के लिए और जो वेरियस स्लोगन्स हैं, वेरियस एक्ट्स हुए हैं, ये सब आपको कवर करना है। अप टू हिस्ट्री आपको जो है बेसिकली जो है तीनों पार्ट जो है आपको कवर करने हैं। तो आपका जो है स्टोन एज से लेकर आपको जो है इंडिपेंडेंस तक 1947 तक आपको कवर करना। बात करें अगर जनरल पॉलिटिक्स में तो इसमें आपका पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मेजर जो आपका रोल रहता है वो रहता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, की डिटेल्स आ गई, उसके आर्टिकल्स आ गए, यानी जो हमारा संविधान है उस सब का जो है पूरी डिटेल में अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, पहले कितने थे, अभी कितने, ये सब होगा। स्लोगन्स हैं ये जो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आपका एलिजिबिलिटी, यानी भारत का प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई भी पोस्ट के लिए आप जो है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं। उसके बाद जो संविधान सभा बनी या उसकी जो अर्ली कमेटीज़ थी उनके हेड कौन थे, कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास था। उसके बाद आपकी लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या क्या चाहिए, या इसमें कोई आपको बिल पास करना है तो कैसे होगा, ये सब आपको रीड करना है। आर्टिकल्स में आपके फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं ये मेन है। जो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये भी एक मेन। बाकी बात करें जियोग्राफी की तो जियोग्राफी जो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी दोनों से जो है आपके 12 से 13 क्वेश्चन देखने को। इंडिया में जो है सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डाटा देखना आपको, जो इंडिया का है ओवरऑल, कितना एरिया है, पॉपुलेशन है, कहाँ पे लाई करता है, कौन सी लाइन है, कौन सी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न कौन सी टच करती है, इक्वेटर के कहाँ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब हो गया। का जो माउंटेन पीक्स हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, मिनरल्स हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जो आपके नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, जो नेचुरल गैसेज या मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हो गए, और इकोनॉमिक जो है उसके बारे में। बात करें वर्ल्ड जियोग्राफी में तो इसमें सबसे मेन है आपका सोलर सिस्टम, यानी जो प्लेनेटरी आपका वो। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, उनके रिलेटेड कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सा एरिया होता है, और कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा ग्रासलैंड है आपका। वर्ल्ड का रिवर सिस्टम हो गया, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा जो है कौन कौन, ये हो गया आपका।
नेक्स्ट अगर बात करें जो क्लाइमेट्स हैं वर्ल्ड के, इसके अलावा जो मानसून्स हैं, जो विंड्स हैं उसके बारे में, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर और जो लिथोस्फेयर है उसकी लेयर्स के बारे में आप का जो विंड या फिर जो आपकी एयर फ्लो करती है अलग से कॉन्टिनेंट्स है या वेल्ट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ आपकी फ्लो करती है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मेजर डांस फॉर्म्स होगी, आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स जो फेमस मॉन्यूमेंट या जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं आपको। बात करें करंट इवेंट्स में, तो नेशनल इंटरनेशनल जो है आपके ये आप करंट अफेयर स्टडी करने हैं लास्ट 6 मतलब जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं आपकी और पॉलिसीज़ हैं वो भी आपको स्टडी करनी है। मिनिमम 2 से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को। बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको तीनों जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अप टू 10th स्टैंडर्ड जो है आपको कवर करना। अगर फेमस बात करें तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे जूसेस सेक्रेट होते हैं, या डिजीज़ हो गए और कोजेज़ हो गए, विटामिन से कौन सा डिजीज़ होता है या किसके लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनकी डेफिशिएंसीज़ होगी, साइंटिफिक नेमिंग होगी वेरियस केमिकल्स की, कॉमनली यूज्ड केमिकल आपको कवर कर। बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में आकर सबसे पहले आते हैं जो आपके 5 ईयर प्लान में क्या क्या मेन फीचर्स थे, जो नीति आयोग बना है, कब बना, ये क्या काम है, ये सब लेटेस्ट स्कीम एंड पॉलिसीज जो आपकी अप्लाई हुई हैं। इसके अलावा जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, जो भी आपका बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी टर्म्स हैं वो सब कवर कर। नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में हर बार ऑलमोस्ट जो है रिपीटेड सिलेबस आता है। एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस, या आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन। इसमें इस चैप्टर में मैंने सेशन में जो भी सिलेबस कवर किया है वो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम जैन बोर्ड के उसके लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट, और आगे मैं कोशिश करूँगा जो भी जीके पोर्शन है उसकी जो है शॉर्ट वीडियोस डालूँ, जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं वीडियो डालूँगा।